नायरा, नायरा कहाँ है? रुद्र के सवाल ने सबका ध्यान अपनी ओर मोड़ा। आंटी नायरा कहाँ है? वेदांत ने भी अब पूछा, पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसीलिए वो चारों नायरा को आवाज़ देने लगे, उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। वो चली गई। रेखा जी ने जैसे ही रोते हुए कहा, सब एकदम से रुक गए और उनके पास वापस आ गए। चली गई? क्या मतलब चली गई? वेदांत ने पूछा, पर रेखा जी को जवाब ना देते देखकर आर्यन से रहा नहीं गया। चली गई से आपका क्या मतलब है? वो उनके कंधे पकड़ कर चिल्लाकर बोला। तभी अंकिता जी ने धीरे से एक कागज़ उनकी ओर बढ़ाया। वेदांत ने कांपते हाथों से उसे लिया। उसने जैसे ही उसे खोला, बाकी सभी ने उसे घेर लिया। सब गहरी सांस लेते हुए पढ़ने लगे। मेरे प्यारे बेवकूफ़ों, मैं जानती हूँ कि मेरी ये चिट्ठी पढ़कर तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन तुम्हें गुस्सा आना ही चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार और भरोसे के लायक नहीं हूँ। मुझे पता है कि जब तुम सब ये चिट्ठी पढ़ोगे तो मुझसे नाराज़ और निराश होगे, और शायद होना भी चाहिए। मैंने फिर से वही किया जो पहले किया था, भाग गई। तुम सब ने मुझे वो खुशी दी जो मैंने कभी नहीं सोची थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। तुम सोच रहे होगे कैसे, पर इसका जवाब मैं कभी नहीं दे पाऊँगी। बस ये मान लो कि तुम्हारे साथ रहकर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की ठान ली थी। शायद इसीलिए क्योंकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करती हूँ, और अब मुझे तुम सबको इस नफ़रत से बचाना है। वेदांत, तुमने मुझे हर वो खुशी दी जिसका मैंने कभी सपना देखा था। तुमने मुझे प्यार, प्रोटेक्शन और वो परिवार दिया जिसका प्यार मैंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो। मेरी ज़िंदगी की परछाई तुम्हारी खुशियों को अंधेरे में बदल देगी। हो सके तो मुझे भूल जाओ वेदांत। तुम्हारा होने का हक मैंने खो दिया है। खुश रहना और याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। आरव, आर्यन और रुद्र, तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। तुम तीनों हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान लाते हो। तुम्हारी मस्ती और दोस्ती मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी चिंता छोड़कर अपनी ज़िंदगी में लौट जाओ। तुम सबने हमेशा मुझे सहारा दिया है। मैं जानती हूँ कि मेरी ये हरकत तुम्हें दुख पहुँचाएगी, लेकिन यकीन मानो, मैं ये सब सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं भागकर बहुत गलत कर रही हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। काव्या, शिवानी और माया का ख्याल रखना। मेरी मम्मा, नानू और मेरे वेदांत को संभाल लेना। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। अगर तुमने मुझे ढूंढा तो मैं शायद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। तुम सब मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़ास लोग हो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, और मैं तुम्हारी खुशी में रोड़ा नहीं बनना चाहती। हमेशा याद रखना कि मैं तुम सब से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी नायरा। वेदांत के हाथ से अपने आप वो कागज़ छूटकर नीचे गिर गया। बाकी तीनों की आंखें एकदम से बेजान हो गई। सिर्फ उसकी ही नहीं, आरव, रुद्र और आर्यन की आंखों में से भी आंसू आ गए। आर्यन के तो कदम अपने आप पीछे हट गए। रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। आरव की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। ये देख रही तीनों लड़कियां रोने लगी। वो ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। वेदांत को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। नायरा ऐसा ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी हालत देखकर रेखा जी उसके पास आई। वेदांत, उन्होंने उसे जैसे ही छुआ, वो अपने घुटनों पर गिर गया। ये देखकर माया, काव्या और शिवानी ने उसे संभाला। वेदांत, संभालो खुद को प्लीज़, ये मजाक है ना? शिवानी, सच बताओ, वो मेरे साथ मजाक कर रही है ना? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बताओ। वेदांत बहुत ज़ोर से चिल्लाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। यह देखकर आरव, रुद्र और आर्यन खुद का दुख भूलकर वो उसके पास आए।
वो फिर से भाग गई। पर क्यों? आर्यन वेदांत को संभालते हुए बोल पड़ा। क्या उसे हमारी कोई फिक्र नहीं? रुद्र ने भी सवाल किया। क्या इतने दिन से उसके दिमाग में यही चल रहा था, यही कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों की वजह वो है? आरव के पास भी सवाल था। पर वो तो इतनी खुश थी, तो ये सब कैसे? आर्यन भी ज़ोर से चिल्ला पड़ा और सब रोने लगे। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो फिर से हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? कैसे? ये क्या कर दिया उसने? नायरा, ये क्या कर दिया तुमने? वो चारों बुरी तरह रोने लगे। उनकी हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। गलत किया तुमने, बहुत गलत किया नायरा। आरव भी चिल्ला रहा था। वेदांत तो पूरी तरह से टूट गया था। कहाँ उसने सोचा था कि आज वो नायरा के साथ हमेशा के लिए एक हो जाएगा, और कहाँ नायरा उसकी ज़िंदगी से दूर जा चुकी थी। तभी आर्यन ने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ा हुआ। नहीं, इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं उसे ढूंढकर रहूंगा। वो नायरा को ढूंढने जाने ही वाला था कि वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेदांत, छोड़ो, जाने दो मुझे। मैं उसे ढूंढकर लाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। वेदांत उठकर खड़ा हो गया। ये क्या कह रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम क्या, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। वेदांत ने अपने आंसू पोंछकर कहा। वो जाना चाहती है ना, तो ठीक है, जाने दो उसे। वेदांत सब उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। उसे हम सबसे दूर जाना है ना, यही चाहती है ना वो, तो उसे जाने दो। जितना दूर जाना चाहे जाने दो। इस बार हम में से कोई भी उसे तलाश नहीं करेगा। वेदांत, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें उसे ढूंढना, हम उसे नहीं ढूंढेंगे। वेदांत आर्यन की बात काटकर इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि सब सहम गए। कोई नहीं ढूंढेगा उसे, ये उसका फैसला था। उसने खुद चुना कि वो हम सबको छोड़कर चली जाए। ये सुनकर आर्यन भी शांत हो गया। पर तभी शिवानी आगे आई। वेदांत, वो कुछ बोलकर नहीं गई। वो ऐसा क्यों करेगी? ज़रूर कुछ बड़ी बात है। कहीं वो किसी मुसीबत में अगर वो मुसीबत में होती तो क्या हमें नहीं बताती? हम सब थे यहाँ उसके अपने, लेकिन उसने हमें भरोसे के लायक भी नहीं समझा। वेदांत शिवानी की बात काटकर गुस्से में बोला। कहीं ना कहीं अब आरव, आर्यन और रुद्र को उसकी बातें सही लगने लगी थी। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम उसे प्यार करते हो वेदांत, और तुम जानते हो कि वो ऐसा सिर्फ मजबूरी में ही कर सकती थी। काव्या भी बोली। हाँ, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन प्यार भरोसे पर चलता है काव्या, और उसने वो भरोसा तोड़ दिया। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ दी, और वो भी कब? जब आज हमारी शादी थी। वेदांत का गला अचानक भारी हो गया। मेरे मॉम डैड, मेरी दादी वहाँ उसके हमारे घर में आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? वो क्या जवाब देंगे इतने सारे लोगों को? क्या कहेंगे कि उनकी होने वाली बहू अपनी ही शादी से भाग गई? उसका गुस्सा अब सबको जायज़ लगने लगा। पर काव्या आंखों में आंसू लिए बोली, वेदांत, वो कभी कुछ बेवजह नहीं कर सकती। अगर ऐसा था तो उसे मुझे बताना चाहिए था ना। हम मिलकर सब सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं, उसने ये आसान रास्ता चुना, भाग जाने का, फिर से भाग जाने का। वेदांत फिर से रोने लगा। ये देखकर तीनों दोस्त उसे संभालने लगे। काव्या, उसने फिर से भागकर सही नहीं किया। आरव की आवाज़ में भी नाराज़गी थी। प्लीज़ तुम सब एक बार शांति से सोचो। वो हमारी नायरा है। माया जब समझाने आगे आई तो रुद्र बोल पड़ा। हमें आज भी याद है कि वो हमारी नायरा है, पर शायद वो भूल गई है माया। अब तो रुद्र की बातों में भी नाराज़गी झलकने लगी। आर्यन, प्लीज़ मेरी बात सुनो। नाराज़गी अपनी जगह है, पर इस वक्त तुम्हें नायरा को, माया जैसे ही आर्यन को समझाने लगी, वो बोल पड़ा। नायरा से ज़्यादा इस वक्त मेरी ज़रूरत
मेरे दोस्त वेदांत को है माया। इसकी हालत देख रही हो, इसके बाद भी तुम कह रही हो कि मैं नायरा को ढूंढने जाऊं। ये सब क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? यही है तुम्हारी दोस्ती? माया ने जैसे ही कहा, रेखा जी ने उसे डांट दिया। माया बस बहुत हुआ, अब बस करो। लेकिन आंटी शिवानी भी बोलने गई तो उन्होंने उसे इशारे से चुप करा दिया। इन बच्चों की दोस्ती पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि इस सब में इनकी कोई गलती नहीं है। वो बोल पड़ी, जब नायरा खुद इनसे दूर गई है तो ये उसे क्यों ढूंढे? सालों तक उसकी तलाश में भटकने वाले, उसकी खुशी के लिए हर हद पार करने वाले ये बच्चे मेरी नज़र में कभी गलत साबित हो ही नहीं सकते। अफसोस कि इस बार गलती मेरी बेटी की है। अपने दरवाजे पर खड़ी खुशियों को लात मारकर भाग गई वो। हमेशा भागती रही, सोचा इनसे मिलकर रुक जाएगी, पर मैं गलत थी। पूरी तरह गलत साबित कर दिया उसने मुझे। वो बुरी तरह रोने लगी। ये देखकर अंकिता जी ने उन्हें किसी तरह संभाला। उसने आज वेदांत और इन बच्चों का दिल तोड़कर जो पाप किया है ना, उसके लिए मैं खुद उसे माफ़ नहीं कर सकती। वो फूट फूट कर रोते हुए कहती रही। सिर्फ उनका ही नहीं, नायरा सबका दिल तोड़कर जा चुकी थी। कहाँ कोई नहीं जानता था। वेदांत का दिल तो इस बार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। एक हफ्ते बाद नायरा के चले जाने से सबकी जिंदगियों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वेदांत, आरव, रुद्र और आर्यन चारों के दिलों में दुख और दर्द भर गया था, जिसका प्रभाव उनकी अपनी निजी जिंदगियों पर भी बुरी तरह से पड़ने लगा था। ना वो किसी से ठीक से बात कर रहे थे और मुस्कुराना तो मानो भूल ही गए थे। काव्या, शिवानी और माया तीनों खुद भी बहुत दुखी थी, पर उससे ज़्यादा दुख उन्हें इस बात का था कि नायरा के जाने से सारे लड़के एकदम से बदल गए थे। वेदांत की शादी इस तरह अचानक कैंसिल हो जाने से खुरानास की बहुत बदनामी हुई थी, जिससे नीता जी और मनीष जी को बहुत दुख हुआ। नायरा के चले जाने की खबर से मीनाक्षी जी की ऐसी तबीयत खराब हुई कि उस दिन से वो बेड पर ही थी। रेखा जी ने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया था। उस दिन से ना उन्होंने रेस्टोरेंट खोला और ना ही घर से बाहर निकली। रेखा जी और अंकिता जी दोनों ने मानो अपने ही घर में खुद को कैद कर लिया था। नायरा की चिंता से वो बुरी तरह जूझ रही थी, पर साथ ही उसके लिए उनका गुस्सा भी बरकरार था। सब कुछ एकदम से बिखर सा गया था। वेदांत का ऑफिस देर रात हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके वेदांत अभी भी अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। घड़ी में रात के 2 बज गए थे। बावजूद इसके उसकी आंखों में ना नींद थी और ना ही सुकून। जब आंखें दर्द करने लगी, उसने फाइल नीचे रख दी और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सामने अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी, पर वेदांत की आंखें बेजान और दर्द से भरी हुई थी। तुम्हें लगा तुम्हारे भागने से सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा तुमने सबकी खुशियाँ छीन ली। इस तरह मेरा और मेरे परिवार का दिल तोड़ने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा नायरा, कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो आंखों में आंसू लिए बोला। रुद्र का घर। रुद्र जिम में पंचिंग बैग पर बिना ग्लव्स पहने ही गुस्से से मुक्के मार रहा था, पर उसकी आंखों से गुस्सा और दर्द दोनों दर्शा रहे थे। तभी आर्यन वहां आ पहुंचा। वो ये देखकर हैरान हो गया कि रुद्र के हाथों से खून निकलने लगा था। वो भागकर आया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर वो रुका ही नहीं। रुद्र रुद्र रुको, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? उसने बड़ी मुश्किल से रुद्र को उस पंचिंग बैग से दूर किया, पर रुद्र उस पर बरस पड़ा। उसने हमें दोस्त कहा था ना, फिर ये दोस्ती तब कहाँ चली गई जब उसने सब कुछ छोड़कर भागने का फैसला किया। उसने सोचा भी नहीं कि उसका ऐसा करना मुझे किस हद तक तकलीफ देगा। रुद्र के आंसू देखकर आर्यन भी भावुक हो गया। रुद्र अब इस बारे में सोचकर
खुद को तकलीफ़ देना क्या सही है? गलत भी तो नहीं। मुझे लगा था कि वो कमज़ोर है, लेकिन वो तो डरपोक निकली। रुद्र अपने हाथों पर बंधी खून से सनी पट्टियाँ खोलते हुए वहाँ से निकल गया, पर आर्यन वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि रुद्र का गुस्सा जायज़ है। आरव का हाल भी बाकी सबसे जुदा नहीं था। वो अपने काम में मन लगाने की जी जान से कोशिश कर रहा था, पर उसके लिए ये गुज़रते हर दिन के साथ और भी मुश्किल होता जा रहा था। आज भी खुद को उलझाए रखने के लिए वो देर रात तक पेशेंट्स की फाइल से स्टडी कर रहा था, पर उसका मन तो कहीं और ही था। उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल नीचे पटक दी और अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या कर दिया तुमने नायरा? क्यों किया? तुमने अपने डर को हमसे ज़्यादा अहमियत देकर सबकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन वेदांत जब अपने मॉम डैड के कमरे के पास से गुज़र रहा था, उसने कुछ सुना, इसीलिए वो वहीं रुककर पूरी बात सुनने लगा। नीता जी और मनीष जी बैठकर बातें कर रहे थे। उनके चेहरों पर दर्द साफ झलक रहा था। क्या नायरा के बारे में कुछ पता चला? नीता जी ने उनसे पूछा। अभी तक तो नहीं। उनका जवाब सुनकर नीता जी का मानो दिल टूट गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आता मनीष जी कि नायरा जैसी लड़की ने ऐसा क्यों किया। हमें तो लगा था कि वो हमारी बेटी बनकर घर आएगी। उनकी आंखों में पानी आ गया। हम तो उसे अपना परिवार समझने लगे थे, पर पता नहीं हमसे कहाँ गलती हो गई जो नायरा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। मनीष जी की भी आंखें नम हो गई थी। दोनों पति पत्नी वेदांत के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे थे, पर शहर भर में हुई बदनामी और साथ ही अपने सपने टूटने के दर्द से जूझ रहे थे। आप दोनों से कोई गलती नहीं हुई मॉम डैड। इस बार गलती नायरा की है। उसने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी भरोसा तोड़ा है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वेदांत खुद से ठान वापस अपने कमरे में चला गया, पर उसकी ज़ुबान कुछ और आंखें कुछ और कह रही थी। आज सारे दोस्त मीनाक्षी जी के हाल चाल पूछने और उनसे मिलने खुराना हाउस से आ पहुँचे थे। वेदांत ने भी किसी को मना नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि सबसे मिलकर मीनाक्षी जी को ठीक महसूस होगा, और हुआ भी वैसा ही। सबसे मिलकर मीनाक्षी जी को बहुत अच्छा लगा। सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। मीनाक्षी जी सबके साथ बैठी बातें कर रही थी। उन्हें अपने कमरे से बाहर आकर ऐसे सबके साथ बातें करते देखकर वेदांत को बहुत अच्छा लगा। चिंता मत करो दादू, ठीक हो जाएंगी, आर्यन ने धीरे से उसके कान में कहा। मैं समझ नहीं पा रहा कैसे सब कुछ इतने जल्दी बदल गया। दादी पर इस सब का गहरा असर हुआ है। वेदांत, अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और सभी की निगाहें उस ओर मुड़ गई। वहाँ खड़ी रेखा जी और अंकिता जी को देखकर सब हैरान हो गए। वो दोनों अंदर आई, पर दोनों के चेहरों पर गहरी उदासी और चिंता थी। उनके आने से माहौल एकदम से बदल गया। आइए ना प्लीज़ बैठिए, नीता जी के कहते ही रेखा जी बोल पड़ी। नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। उनकी आवाज़ में अजीब सी हिचकिचाहट थी, मानो नायरा के किए की वजह से वो किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। पर तभी उन्होंने सबके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। ये देखकर अंकिता जी ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। हम आप सबसे एक आखिरी बार मिलने आए हैं, उन्होंने सबसे कहा। सब हैरान हो गए। हम आज ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। रेखा जी की बात पर सब दंग रह गए।
आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।